नमस्कार दोस्तों, देखिए एक अपडेट आ रही है। जैसा आप सबको इंतज़ार था, कितने सारे कमेंट आए हैं कि आज जो जीडीसी की केस की हियरिंग थी उसका स्टेटस क्या है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, आज भी ये दूसरी बार हो रहा है इस केस में कि फाइनली जो है केस टेकअप नहीं हो पाया है। पहली बार क्या हुआ कि केस का नंबर और केस का कोड चेंज किया गया और टाइम आते आते जो अपने केस का नंबर था वो टेकअप नहीं हो पाया है। तो यथास्थिति अभी भी बनी हुई है और जीडीसी में फ़िलहाल अभी कोई फ़ैसला नहीं आया है। और अब अगला डेट कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किसी को नहीं पता है, लेकिन जल्दी अगली डेट आएगी। अब होप ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी अगली डेट पर जो है वो हियरिंग हो जाए, ताकि आयोग भी स्पष्ट हो जाए, छात्र भी स्पष्ट हो जाएं और जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं जीडीसी एग्ज़ाम से, उनको एक स्पष्टता मिले कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, कब होगा। और मुझे लग रहा है कि आयोग को भी अभी क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है आपका 12 सितंबर से एग्ज़ाम है, 1 महीने के आसपास आपका टाइम बचा हुआ है। तो अब उसमें इनको रिज़ल्ट ले आना है, फिर ये फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद इनको एप्लीकेशन फॉर्म पहुंचाना है। तो बहुत मुश्किल है कि 12 सितंबर से एग्ज़ाम होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर ये रिज़ल्ट निकालते हैं, कल भी रिज़ल्ट निकालते हैं, तो ये कम से कम 20 दिन ये देंगे फॉर्म भरने के लिए, कम से कम 20 दिन। और उसके बाद ये फॉर्म का जो कॉपी है वो आयोग भेजने के लिए 6-7 दिन का समय होता है। उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट निकलती है, उसके बाद 7 से 8 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है। तो अब बहुत मुश्किल है चीज़ें कि 12 सितंबर को ये एग्ज़ाम हो पाए अपने समय पर। हाँ, पहली बात ही, अगर आयोग एकदम मिशन मोड में आ जाए कि इसको देना ही देना है और कल ही कल रिज़ल्ट आ जाए और आज ही आज रिज़ल्ट आ जाए, तब तो बहुत माइन्यूट चांसेस हैं कि एग्ज़ाम अपनी यथास्थिति अपने नियत समय पर होगी। लेकिन अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आज और कल में आयोग रिज़ल्ट नहीं देता है, क्योंकि आयोग भी इसी के इंतज़ार में था कि आज कोर्ट का डिसीजन क्या होता है, तो उस हिसाब से आयोग काम करता है। लेकिन अब जबकि सुनवाई नहीं हुई है, तो स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। और अब आयोग को मुझे लग रहा है थोड़ा सा आगे बढ़ के या तो नोटिस जारी कर देना चाहिए छात्रों के लिए कि जीडीसी के एग्ज़ाम की स्टेटस क्या है, और या तो कुछ न कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस सब समस्याओं में जो जिनका नुकसान हो रहा है वो छात्र हैं। ठीक है कि अब उनको अपने शेड्यूल को बनाना है कि उसको कैसे, आगे आने वाले एचईओ के एग्ज़ाम्स हैं, आगे आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स हैं, पीसीएस का एग्ज़ाम है, उस बीच में अगर वो छात्र मेंस पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होगी और वो ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे। फिर बीच में बिहार पीसीएस है, वो भी उसका प्रीलिम्स होना है, एचईओ का एग्ज़ाम, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो छात्रों की जो मेहनत है वो खिचड़ी न बन जाए, तो इसके लिए अब प्रयास करना पड़ेगा। आप भी आयोग को मेल करिए और स्टेटस जानिए। लेकिन आज की स्थिति देखकर ये लग रहा है कि अब जो है, चूँकि आप ही देखिए कि अब आपके पास आज 1 महीना और 4 या 5 दिन है, 35 दिन के आसपास आपके पास समय बचे हैं। अगर कल के कल आयोग रिज़ल्ट जारी करता है तो 3 से 4 दिन के बाद आयोग आपसे फॉर्म भरवाना शुरू करेगा। ठीक है, तो 30 दिन बचे। अब आयोग कम से कम 15 से 20 दिन तो देगा ही। ठीक है, तो आपके 20 दिन दिए अगर फॉर्म के लिए उन्होंने, तो आपके पास 10 दिन बचे। अब वो फॉर्म भरोगे तो आपको 3 से 4 या 5 दिन, वैसे तो 7 दिन देता है, 5 से 6 दिन तो देगा ना कि आप उसकी हार्ड कॉपी जो है कमीशन पहुंचाइए। तो आपके पास 4 दिन बचे एग्ज़ाम को। अब उसके बाद रिजेक्ट लिस्ट जारी करता है कमीशन। ठीक है, 3 से 4 दिन बाद रिजेक्ट लिस्ट जारी करता है और 7 से 8 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट होते हैं। तो देखिए बहुत मुश्किल है अब। और समस्या ये है कि ये एग्ज़ाम आगे बढ़ के कहीं यूपी पीसीएस, एचईओ और अन्य परीक्षाओं के पास न चला जाए। तो जिन छात्रों ने मेहनत करके जीडीसी की परीक्षा में अच्छा स्कोर किया है और जो मेंस लिख रहे हैं, ऐसी स्थिति ना हो जाए कि परीक्षा जो है, दोनों परीक्षाएं क्लैश कर जाएं और केवल सेफ चलने के लिए परीक्षा आयोग उधर लेकर चली जाए। तो इसके लिए आप लोग प्रयास करिए कि परीक्षा जो है अपने नियत समय पर कराई जाए, और अगर नहीं भी तो कम से कम एक स्पष्टता दे दी जाए बच्चों को। इस तरीके से अगर डेट पे डेट मिलता रहेगा और आयोग भी वेट करता रहेगा तो फिर चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो देखिए यही स्टेटस है। फाइनल ये है कि आज केस का जो है टेकअप नहीं हो पाया है और केस लगा हुआ था। अब इसमें क्या होगा कि अब अगली डेट आएगी, 3 से 4 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन अगली डेट दी जाएगी। और कब वो डेट कब की होगी उस फिर डिसाइड होगा कि कितने नंबर पे है, केस टेकअप हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो चीज़ें अभी यथास्थिति हैं और तब तक आप लोग अपने नियत समय पर ही मानकर तैयारी करिए कि 12 सितंबर को और 29 अगस्त को ही हमारा एग्ज़ाम है, 29-30 अगस्त को जीआईसी जीडीसी। बिल्कुल उससे कोई समझौता मत करिए। अगर समय मिलता है तो आपके लिए ही अच्छा है, वो उस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करिए और इस बार इस कुचक्र से निकलने का प्रयास करिए एक नौकरी लेकर। और जीडीसी जीआईसी दोनों बहुत प्रतिष्ठित नौकरियां हैं, आप लोग अपना सब कुछ झोंक दीजिए। ये सब चीज़ें होती रहेंगी, आप लोग जॉब में जाएंगे फिर भी केस और ये सब केस वूस होता रहेगा। आपका ध्येय एक होना चाहिए, इन सब से डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कमेंट में मुझे लग रहा था कि बहुत डिस्टर्ब हैं आप लोग, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
तो ये हमारे हाथ में नहीं है। देखिए ये चीज़ें जो है हम हमारे हाथ में केवल है कि हम अपना हार्ड वर्क कैसे कर सकते हैं, 100% कैसे दे सकते हैं। तो बिना सोचे आप लोग लगे रहिए और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बस आप एक काम करिए कि आप जुड़े रहिए हमसे और टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ और मेरा टैब भी नहीं मेरे पास, तो हो सकता है ऑडियो कॉम्प्रोमाइज़ हो। मैं बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। बाकी टेलीग्राम पे मैंने ये डिटेल पहले ही भेज दी है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। इसके जो वीडियो आएगा उसके कमेंट बॉक्स में होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।